सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्यों कुछ लोग 24 घंटे का इस्तेमाल करके दुनिया बदलने वाले काम कर जाते हैं और वही कुछ लोग इसी टाइम को बस यूं ही बेवजह वेस्ट कर देते हैं। हम स्क्रीन के सामने घंटों बिता देते हैं, हम फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं, जबकि हमारे सपने धूल फांक रहे होते हैं। पर अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। यू आर नॉट लेट। 2025 के कुछ महीने अभी भी बचे हुए हैं। इन कुछ महीनों को झोंक दो अपने काम में, दुनिया से गायब हो जाओ। मत सोचो कि 2025 के इतने महीने निकल चुके हैं, क्योंकि एक साल को बचाने के लिए एक महीना काफी होता है, एक महीने को बचाने के लिए एक हफ्ता काफी होता है, पूरे हफ्ते को बचाने के लिए एक दिन काफी होता है और पूरे दिन को बचाने के लिए एक घंटा काफी होता है। तो इस वीडियो के अगले 10 मिनट आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट 10 मिनट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में कोई फालतू का ज्ञान नहीं देने वाला हूँ। 5 ऐसे पावरफुल रूल्स बताऊंगा जिससे आपने सिर्फ अगले 5 महीने फॉलो कर लिए तो दिसंबर के जाते जाते आप बोलोगे कि यार क्या फोड़ा है मैंने। आपकी जिंदगी का कमबैक करने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेजोरिटी लोग अपने टाइम को बस यूं ही वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वे प्रेजेंट में नहीं जी रहे होते। उनका मन हमेशा या तो पास्ट की गलतियों में फंसा रहता है या फिर फ्यूचर की प्लानिंग में डूबा रहता है। और ये जो पास्ट और फ्यूचर के बीच में हमारे मन का डिफ्लेक्शन है, यही है द ग्रेट एस्केप फ्रॉम प्रेजेंट। यानी कि हम प्रेजेंट में होते हुए भी प्रेजेंट में नहीं जी रहे होते। और इसका सबसे बड़ा रीजन है ओवर थिंकिंग। शायद तुमने भी फील किया होगा कि जब तुम किसी से बात कर रहे होते हो तो तुम्हारा मन कुछ और ही सोच रहा होता है, या जब तुम खाना खा रहे होते हो तो तुम्हारा मन एक अलग ही खिचड़ी पका रहा होता है। और यही है असली समय की बर्बादी। सो अगर तुम अपने मन को प्रेजेंट में जीना नहीं सिखाओगे तो तुम कभी भी अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे। तुम टाइम को मैनेज करने की कोशिश तो करोगे, लेकिन जिंदगी तुमसे आगे निकल चुकी होगी। इसलिए लिव द मोमेंट, डोंट चेस इट। आप समय को चेस मत करो, उसे फील करो और खुलकर जियो, क्योंकि जो पल बीत गया वो सिर्फ यादों में रहता है, और जो पल आया ही नहीं उसकी अभी से टेंशन लेने की क्या ही जरूरत है। महान बुद्धा ने सदियों पहले कहा था, अपना ध्यान वर्तमान में रखो, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ जीवन है। इसलिए वर्तमान में जीने के लिए 2 सिंपल स्टेप्स हैं, जिसमें से पहला है अपनी सांसों पर ध्यान दो। हर सुबह से या दिन में किसी भी वक्त बस 5 मिनट के लिए शांति से बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। जब सांस अंदर आए उसे महसूस करो, जब बाहर निकले उसे भी महसूस करो। तुम्हारा मन भटकेगा, ये नॉर्मल है, लेकिन जब तुम्हारा मन भटके उसे प्यार से वापस सांसों पर लाओ। इससे तुम्हारा दिमाग ट्रेन होगा, वो प्रेजेंट में जीना सीख जाएगा। और दूसरा स्टेप्स है, हर काम को पूरे ध्यान से करो, नो मैटर हाउ स्मॉल। जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाने के स्वाद पे ही ध्यान दो। जब तुम चल रहे हो तो अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में देखो, उनकी बातों को सच में सुनो। तो ये 2 स्टेप तुम्हें प्रेजेंट में जीना सिखा देंगे। ये तो हम सबको पता है कि आज पूरी दुनिया पैसों के पीछे पागल है, लेकिन आजकल के जेनजीस को एक और भयानक बीमारी लग चुकी है, और वो है अटेंशन की भूख। अटेंशन को पाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। वो नाले में गिर के वीडियोज बना रहे हैं, लड़कियां अपनी संस्कृति को भूलकर छोटे छोटे कपड़े पहनकर अश्लीलता फैला रही है, माँ बेटे के रिश्ते पर कलंक लगा रहे हैं, सिर्फ कुछ फॉलोवर्स पाने के लिए। और इससे होता क्या है, इससे हमारा ध्यान, हमारा फोकस आज सबसे बड़ी महामारी की तरह गायब होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, एक एवरेज इंसान एक दिन में 70 से 80 बार अपने फोन को चेक करता है, और उसका स्क्रीन टाइम एवरेज 6 घंटे 30 मिनट होता है। इवन कुछ का तो 7-7 घंटे 9-9 घंटे के पार भी चला जाता है। और इस वजह से उनका अटेंशन स्पेन कम हो रहा है, किसी भी चीज में ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते हैं। ये अटेंशन की भूख सिर्फ आपके टाइम को ही वेस्ट नहीं कर रही, ये आपकी मेंटल पीस, आपकी हैप्पीनेस को अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय कर रही है। एक ऐसी लाइफ जहाँ तुम फोन को कंट्रोल नहीं बल्कि फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन देती है, उनको आज से ही अपनी लाइफ से हटा दो, क्योंकि इंस्टेंट प्लीजर देने वाली चीजें भले ही तुम्हें एक झटके में मजा दे सकती हैं, लेकिन यही मजा, यही डोपामिन का एडिक्शन कब तुम्हारी लाइफ को दीमक की तरह खा जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो अपने टाइम को इंस्टेंट डोपामिन मिलने वाली चीजों से हटाकर इन 4-5 चीजों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करो। लाइक डेली एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, अपनी फेवरेट हॉबी को प्ले करना, छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना, या लोगों से बात करना। जब भी तुम करना शुरू कर दोगे तुम एक ही वीक के अंदर खुद रिजल्ट देख पाओगे।
हम में से बहुत से लोग बिना किसी प्लान के जीते हैं। हमारा हर दिन एक नई चुनौती की तरह होता है, जहां हम हर छोटे मोटे डिसीजन के लिए स्ट्रगल करते हैं। अब क्या काम करूं, अब क्या पहनूं, कितने बजे उठूं, ये सब छोटे छोटे सवाल हमारी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करते रहते हैं। क्योंकि जब हमारे पास एक क्लियर रूटीन नहीं होता तो हमारा दिमाग हर दिन सैकड़ों अननेसेसरी डिसीजंस लेने में बिजी रहता है। इससे हमारा दिमाग बिना किसी बात के थक जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फोन की बैटरी बिना मतलब के ऐप चलाने से जल्दी खत्म हो जाती है। ये अनप्लान्ड लाइफस्टाइल सिर्फ आपके समय को ही नहीं खाती, बल्कि आपको तनाव देती है और आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करती है। हम एक रिएक्शन मोड में जीते हैं, जहां हम सिर्फ होने वाली चीजों पर रिएक्ट करते हैं, अपनी मर्जी से काम नहीं करते। महान फिलोसोफर अरस्तु ने कहा था, हम वही है जो हम बार बार करते हैं। एक्सीलेंस कोई एक्शन नहीं, एक आदत है। इसलिए आप अपना टाइम रूटीन बनाओ और आदतों को सुधारो। बस अपने दिन को एक स्ट्रक्चर देना है। अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, अपने मेन कामों को कब करते हैं, ब्रेक्स कब लेते हैं, सोना कब है, इन सबको एक पैटर्न में डाल दो। जब तुम्हारी आदतें और रूटीन फिक्स हो जाती है तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन पर चलने लगता है। उसे हर बार नया डिसीजन नहीं लेना पड़ता। टाइम को मैनेज ना कर पाने की वजह है मल्टीटास्किंग, द आर्ट ऑफ मेसिंग अप सेवरल थिंग एट द वंस। क्योंकि हम मल्टीटास्किंग पर बिलीव करते हैं। हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और यही डिस्ट्रैक्शन ही हमारा सबसे बड़ा एनिमी होता है, जो हमारा टाइम और एनर्जी दोनों को वेस्ट करता है। तो यही पे आती है दो पावरफुल टेक्निक्स जो मेरी बहुत फेवरेट है, एंड मैं खुद हर रोज दोनों टेक्निक्स को यूज करता हूँ। जिसमें से पहली टेक्निक है डीप वर्क। डीप वर्क मतलब एक ऐसा इंटेंस फोकस जहां तुम बिना किसी डिस्टरबेंस के एक काम में इतना घुस जाते हो कि तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। इस वक्त तुम्हारा ब्रेन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, चाहे वो कोई क्रिएटिव आइडिया सोचना हो या कोई नई चीज को सीरियसली सीखना हो। जब तुम डीप वर्क मोड में होते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। पर यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, डीप वर्क मोड में एंटर करना आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए आपको डिसिप्लिन एंड फोकस। हमारा दिमाग इतनी जल्दी फोकस नहीं कर पाता, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यही पर एंट्री होती है दूसरी टेक्निक की, पोमोडोरो टेक्निक। इसको यूज करके आप 10 घंटे के काम को, या स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई को 4 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे। तो इसमें मेनली 4 स्लॉट होते हैं, जिसके हर एक स्लॉट में 25 मिनट्स तक फुल फोकस के साथ काम करना होता है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस 25 वर्क एंड 5 मिनट ब्रेक साइकिल को एक पोमोडोरो कहते हैं। और जब तुम ऐसे 4 पोमोडोरो को कंप्लीट कर लो तो फिर एक लंबा ब्रेक लो, तकरीबन 15 से 30 मिनट का। तो आज से ही इन टेक्निक्स को यूज करो एंड अपने फोकस को अपनी सुपर पावर बनाओ। आज इस दुनिया में लोग एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वे जिंदगी से चाहते क्या है, उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। बिना पर्पस के, बिना क्लियर रीजन की कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला लाइफ में। क्योंकि हमारी ये पूरी लाइफ, ये पूरा यूनिवर्स बाय पे ही चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गधा हमसे भी ज्यादा मेहनत करता है, फिर भी उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें बाय की एबिलिटी नहीं होती है कि जो तुम एक काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। इसी पे जॉन मैक्सवेल ने क्या ही लाइन लिखी है, फाइंड योर वे एंड यू विल फाइंड योर व्हाई। यानी कि जब तुम्हें अपनी जिंदगी का व्हाई मिल जाता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। इसलिए अपने लिए एक क्लियर और मीनिंगफुल गोल फिक्स करो और उस गोल के पीछे का व्हाई समझो। व्हाई की लिस्ट रख दो अपने सामने कि तुम सफल क्यों होना चाहते हो, तुम इस काम को क्यों करना चाहते हो, तुम पैसा क्यों कमाना चाहते हो। ऐसे ही जब तुम्हारा व्हाई स्ट्रॉन्ग होगा तब ना तुम प्रोक्रास्टिनेशन करोगे, ना ही डिस्ट्रैक्शन के लफड़े में फंसोगे। सो ये है वो 5 पावरफुल रूल जो आपके टाइम को मैनेज करेंगे। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज मोटिवेशन बढ़ाओ यार मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।